नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, उत्तराखंड आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के विधिवत शुभारंभ की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर स्थित शद्रा पर्यटक आवास गृह में 49 सदस्यीय प्रथम दल को जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं का पारंपरिक जो है नृत्य, पुष्पवर्षा और फूल मालाओं से जो है भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने यात्रियों को जो है माला और भगवान शिव का पटका पहनाकर जो है शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल आस्था का नहीं, बल्कि सांस्कृतिक एकता और आध्यात्मिकता, चेतना और राष्ट्रीय समरसता का भी प्रतीक है। एक साथ 49 हम भगवान महादेव के भक्तों को यहाँ से यात्रा पर रवाना कर रहे हैं और मेरे लिए ये बहुत भावुक क्षण है और भगवान शिव का स्मरण करने का भी बड़ा अवसर होता है। प्रत्येक वर्ष हम इस यात्रा को रवाना करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि इस यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक तीर्थयात्री उसकी यात्रा अच्छे से सुगम हो, सरल हो और सुरक्षित यात्रा हो। उसके लिए लगातार हमारा मऊ मंडल विकास निगम, जिला प्रशासन, हमारे पुलिस विभाग के लोग, स्वास्थ्य विभाग के लोग, सभी लगातार इस यात्रा को मॉनिटर करते हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे राज्य के बीच से होकर ये यात्रा निकलती है और हमारे सीमांत क्षेत्र जो भारत के पहले गांव हैं उन गाँवों को भी टच करती है। इससे इस क्षेत्र की आध्यात्मिक जो पर्यटन है वो भी बढ़ेगा आने वाले समय में। और ये यात्रा लौटते समय अन्य जनपदों से होते हुए अल्मोड़ा, नैनीताल इसके रास्ते वापस जाएगी। पूरे मानसखंड और कैलाश मानसरोवर के भी दर्शन हो जाएंगे। स्थानीय उत्पादों को, हमारे यहाँ के संस्कृति को, इन सभी यात्रियों को समझने का अवसर मिलेगा। और ये यात्रा पूरी करने के बाद ये भारत की संस्कृति के और यहाँ की जो हमारी समृद्ध विरासत है, सांस्कृतिक विरासत, उसके भी एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। वही नजर डालते हैं अगली खबर को बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म तिथि से पुण्यतिथि तक विरोध पखवाड़ा मनाने का जो है निर्णय लिया है। इस दौरान प्रदेश भर में जो है संगठन गतिविधियों को गति देने के लिए सभी पदाधिकारियों के प्रवास कार्यक्रम तय किए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रुद्रपुर और काशीपुर में प्रवास कर जो है संगठन बैठकों में शामिल होंगे तथा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जो है संवाद करेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से संगठन को बूथ स्तर तक जो है और ज्यादा मजबूत करेंगे। जनता पार्टी के कुछ कार्यक्रम हैं, जिन कार्यक्रमों के तहत सभी प्रदेश के पदाधिकारी प्रवास लगे हुए हैं। मुख्य रूप से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो पखवाड़ा हमारा चल रहा है, उनके शहीद दिवस से लेकर जन्म दिवस तक उसके कार्यक्रम में 3 वक्ता एक जिले में जा रहे हैं। मैं महिला मोर्चे कार्यक्रम रहने वाला हूँ और ये कार्यक्रम विशेष रूप से हमारे कार्यक्रम चलेंगे। इसके साथ अब प्रकोष्ठों की बैठकें हैं, तो प्रकोष्ठों की बैठक में भी हम लोग जो हमारे 5-5, 6 प्रकोष्ठों के अलग स्थानों पर बैठकें चल रही हैं, उन बैठकों में मुझे शामिल होना है। हमको रुद्रपुर में और काशीपुर 2 स्थानों की जो प्रकोष्ठों की बैठक है उसमें मैं शामिल रहूँगा। और 8 तारीख को अपनी एक राज्यसभा की कमेटी की मीटिंग है। 9 तारीख को मेरे कार्यक्रम के बाद फिर मेरा वापसी का कार्यक्रम रहेगा। वही नजर डालते हैं अगली खबर को बता दें, भाजपा नेता और पूर्व सैन्य अधिकारी कर्नल अजय कोठियाल ने जो सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना और अग्निवीर योजनाओं को लेकर के चल रही चर्चाओं पर जो है अपनी साफ तौर पर प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति अपनी राय व्यक्त करने के लिए जो है आज़ाद है, लेकिन ऐसी टिप्पणियों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अग्निवीरों को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि कई लोग बिना पूरी जानकारी के जो है बयान कर रहे हैं। उनका कहना था कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनमें से अधिकांश जो है शादीशुदा है और उनके बच्चे भी हैं, इसलिए वे अलग नज़रिए से इस विषय को देख रहे हैं। वही आपको बता दें, कोटियाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर लोग जो है अक्सर अपनी भड़ास निकालते हैं और ऐसी आलोचनाएं को जो है गंभीरता से नहीं लेते हैं। पहले तो देखो सोशल मीडिया क्या हो गया है आज। हम बोलते हैं डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर किसी को बोलने का अधिकार है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ में, जब मेरे को याद है जब हम छोटे होते थे और हम तैयारी कर रहे थे सेना में जाने की या नौकरियों में, तो ये लोग भी ना कोशिश करते थे, लेकिन ये निकल नहीं पाए। ये कहीं पे भी नौकरी के लिए फिट नहीं हुए, इनको कहीं रोजगार का कोई जरिया नहीं मिला, तो ये क्या करते हैं, अब धीरे धीरे बड़े हुए, घर ने जबरदस्ती शादी करा दी, शादी कराई तो इनके बच्चे हुए, बीवी हैं, ये अपनी बीवी को भी सही ढंग से उसकी देखभाल नहीं कर सकते, ये अपने बच्चों की ग्रोथ नहीं देख सकते। ये ना हताश प्रवृत्ति के लोग हैं समाज के अंदर। हताश होने के साथ ये जब घर भी जाते होंगे तो मेरे को नहीं लगता है कि इनके बच्चे या इनके परिवार वाले इनको कोई इज्जत देते होंगे। तो कहीं ना कहीं तो भड़ास निकालनी है। ये क्या करते हैं, ये एक तरीका ढूंढते हैं कि सोशल मीडिया में ना कमेंट लिखते हैं। मेरे जैसों के अगेंस्ट तो बहुत कमेंट आते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ क्या होती है, इनके कमेंट्स, मतलब ये तो उस लेवल के लोग हो गए हैं कि जब इनके कमेंट्स इनके बच्चे, इनके परिवार भी देखते होंगे ना कि इन्होंने किसी के लिए कोई कमेंट लिखे हैं, इनको उससे भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी चीज़ क्या होती है, मैं अपनी बात करूंगा, मैं कोई बहुत बड़ा दमदार आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन अपने एक प्रयास कर रहा हूँ। शादी मेरी होनी रखी है, 57 साल उम्र है और 7-8 साल मेरी जो जिंदगी बची है मैंने तो पूरी शिद्दत से करना है। उसमें मैं ये सोचता हूँ, मैंने इनकी तरफ थोड़ी देखना है, ये जो नेगेटिव माहौल को बना रहे हैं, मेरे को देखना है इन्होंने तो इस धरती से जाना ही है कभी ना कभी, ऐसे ही रोते राते चले भी जाएंगे। इनमें शामिल होते हैं कुछ वकील होते हैं, कुछ पत्रकार भी होते हैं, कुछ सैनिक होते हैं, समाज के अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। वही नजर डालते हैं अगली खबर को। बता दें, अल्मोड़ा स्थित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का जो है 103वां स्थापना दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। आपको बता दें, उत्साह वातावरण में जो है यह मनाया गया। समारोह में जो है संस्थान की ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ जो है भविष्य की कृषि चुनौतियों और संभावनाओं पर भी साफ तौर पर से विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम में वैज्ञानिकों, किसानों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। संस्थान के निर्देशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने जो है पर्वतीय कृषि अनुसंधान, नई फसल प्रजातियों के विकास और किसानों तक आधुनिक तकनीक पहुंचाने के प्रयासों को जानकारी दी। हाँ, ये 103वें नए फाउंडेशन डे पे हम जो हमारे वैज्ञानिक और कर्मचारी अच्छा काम करते हैं उनको प्रोत्साहित किया गया है। साथ ही जो पिछले वर्ष में क्या क्या उपलब्धियां संस्थान ने प्राप्त की हैं और फ्यूचर की क्या डायरेक्शन होगी। जैसे पिछले वर्ष की बात करें तो इसमें 7 नई प्रजातियां विमोचित की गई हैं, जिसमें 2 प्रजातियां, जो VL त्रिपोशी एक है जिसमें जो बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज़ बोलते हैं, तो उसके अंदर में क्यूपियम है, प्रोविटामिन A है और लो फाइटेड है। और दूसरी एक VL सुपोषिता एक प्रजाति है जिसके अंदर में क्यूपियम है और साथ में जिंक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो ये देश में प्रथम बार ये प्रजातियां विकसित हुई हैं। वही नजर डालते हैं अगली खबर को। बता दें आपको, उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में पुलिस ने एक रिजॉर्ट में कथित देह व्यवहार के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। SSP मंजूनाथ TC के निर्देश में जो SOG और पुलिस की विशेष टीम ने गोपनीय सूचना के आधार पर जो है छापेमारी की। तो यहाँ को बता दें, कार्रवाई के दौरान जो है 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि नेपाल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से जुड़े 10 युवतियों को जो है सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। आपको बता दें, पुलिस का कहना है कि रिजॉर्ट में एक निजी कंपनी की पार्टी की यार्ड में कथित अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही थी। छापे के दौरान भारी मात्रा में शराब, नकदी और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी जो है वो भी बरामद की गई है।
शुरुआती जांच में बिना लाइसेंस बार संचालित होने की बात भी सामने आई, तो पुलिस अब जो है रिजॉर्ट प्रबंधक, होटल स्टाफ और पूरे नेटवर्क की भूमिका की जो है जांच कर रही है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जो है वो जारी है। वह इसका विस्तार से जानकारी देने के लिए रामनगर से हमारे संवाददाता रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या कुछ है जानकारी है इस पर? जी, मैं आपको बताऊं कि पुलिस के द्वारा रामनगर में स्थित सांवलदे गांव में एक रिजॉर्ट है एक्रोन हाइडवे, उस पे देर रात पुलिस की एसओजी टीम और पुलिस की टीम के द्वारा संयुक्त टीम बना के एसएसपी के निर्देश पे वहां छापेमार कार्रवाई की गई। वहां पे जो है अनैतिक कार्य की होने की सूचना मिली थी, उस पर पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसमें 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें कोतवाली लाया गया है और मौके से वाइन, पैसा और आपत्तिजनक स्थिति पकड़ी गई है, सामग्री पकड़ी गई है। और इसके साथ ही रोहित, पुलिस को पूरे नेटवर्क के बारे में आखिर सूचना कैसे मिली थी? जी, मैं आपको बताऊं कि पुलिस को जो पूरे नेटवर्क की जो सूचना थी मुखबिर के माध्यम से मिल रही थी और उसके आधार पर ये सटीक कार्रवाई एसएसपी की रणनीति के द्वारा की गई है। रोहित, कितने लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें कई युवतियों को रेस्क्यू भी किया गया है? जी, मैं आपको बताऊं कि पुलिस टीम के द्वारा 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें होटल के कर्मी भी हैं और इसके साथ ही 10 युवतियों को रेस्क्यू किया गया है और सबको कोतवाली लाया गया और शाम को 4 बजे के बाद नैनीताल के एसएसपी इस पूरे मामले में खुलासा करेंगे। अगर बात की जाए छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से क्या कुछ बरामद किया है और किन धाराओं में जो ये आगे की कार्रवाई की जा रही है? जी, मैं आपको बताऊं कि छापेमारी के दौरान पुलिस के द्वारा नकदी और वाइन और उसके बाद आपत्तिजनक जो सामग्री थी वो पकड़ी गई है और सबको सील किया गया और सबको सील करने के बाद अग्रिम कार्रवाई के लिए कोतवाली लाया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। बता दें, रामनगर में मानसून को देखते हुए तहसील प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटने के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम जो है संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा बाढ़ संभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष आपदा प्रक्रिया जो है वो भी चलाया जा रहा है। प्रशासन लगातार जो है हालत पर नजर रख रहा है और सभी संबंधित विभागों के साथ जो है समन्वय बनाकर काम कर रहा है। लोगों से अपील की गई है कि बारिश के दौरान जो है अलर्ट रहे। देखिए, हमारा अगर मैं रामनगर तहसील की बात करूं तो एक हमारा कंट्रोल रूम 15 जून से ही यहां पे एक्टिव हो गया था, संचालित हो गया था, जिसमें 24 घंटे की ड्यूटियां विभागों से लगती है और कंट्रोल रूम में ही हमारा मोबाइल नंबर है, हमारा लैंडलाइन नंबर है जो एक्टिव रहता है। इसके अलावा जो 7 बाढ़ चौकियाँ जो हमारे रामनगर तहसील क्षेत्र में बनती है वो वहाँ पे भी हमने 15 जून से ही ड्यूटियाँ लगा रखी हैं और विभाग के ही कर्मचारी उसमें ड्यूटी पे रहते हैं, 24 घंटे वहाँ तैनात रहते हैं। और जब भी कोई ऐसी अप्रिय घटना होती है या कोई सूचना मिलती है तो वो हमको कंट्रोल रूम को भी सूचित करते हैं, जो हमारा तहसील कंट्रोल रूम है, और जो जिले का जो कंट्रोल रूम है उसको भी सूचित। वही बता दें, मानसून ने हरिद्वार में रफ्तार पकड़ ली है। रविवार सुबह से ही हो रही झमाझम बारिश ने मौसम का जो है मिजाज पूरी तरीके से बदल दिया है। रुक रुक कर हो रही बारिश से कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से लोगों को जो है राहत मिली है, तो वही तापमान में भी जो है गिरावट दर्ज की गई है। सुबह से आसमान घने बादलों से ढका रहा है और शहर के कई इलाकों में लगातार बारिश का सिलसिला जो है जारी है। बारिश से किसानों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है और सूखी पड़ी फसलों को भी नई उम्मीद मिली हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 6 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश जारी रहने का जो है अनुमान जारी करते हुए लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। वही नजर डालते अगली खबर को बताते, देहरादून में न्यायालयों में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए समय समय पर राष्ट्रीय और जिला स्तर पर लोक अदालतों का जो आयोजन किया जा रहा है। इन अदालतों में आपसी सहमति से विवादों का जल्दी से
समाधान करना कम खर्च में जो है निस्तारण होता है, जिससे लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलती है। जिला देहरादून में फिलहाल चेक बाउंस के करीब 30,000 मामले जो है वो लंबित है। इन्हीं मामलों के समाधान के लिए 18 जुलाई को जो है उत्तराखंड के सभी न्यायालयों में विशेष लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इस विशेष लोक अदालत में केवल चेक बाउंस से जुड़े मामलों का निपटाया किया जाएगा, ताकि लंबित मामलों पर भी जो है बोझ कम हो सके। लोक अदालतों का उद्देश्य ये है कि जो भी मामले न्यायालय में ऐसी प्रकृति के हैं जो बहुत गंभीर प्रकृति के अपराध नहीं, या फिर सिविल मामले हैं, या चेक बाउंस के मामले हैं, इस तरह की प्रकृति के जो भी मामले हैं, उन मामलों में अगर दोनों पक्षकार आपस में बैठकर बातचीत कर राजीनामे से मामले को निस्तारित करवा सकते हैं, तो इस उद्देश्य से लोक अदालतों का समय समय पर आयोजन होता है। जैसे कि हम लोगों के वहाँ राष्ट्रीय लोक अदालतें होती हैं, साल में 4 राष्ट्रीय लोक अदालतें होती हैं, ऐसे ही इस समय अभी 21, 22 और 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में एक समाधान समारोह आयोजित हो रहा है, जिसमें ऐसे मामले जो माननीय उच्चतम न्यायालय में पेंडिंग हैं, उन मामलों में भी आपसी राजीनामे के आधार पर वादों का निस्तारण किया जाएगा। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि अभी जो 18 जुलाई है, 18 जुलाई को उत्तराखंड के सभी न्यायालयों में एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जो केवल और केवल एनआई एक्ट से संबंधित मामलों के लिए है। और एनआई एक्ट से मेरा मतलब है कि जो चेक बाउंस के मामले होते हैं, इनके जो भी मामले न्यायालयों में लंबित है, या फिर ऐसे मामले जिसमें पार्टी का चेक बाउंस हो गया है, मान लीजिए किसी बैंक के साथ आपका कोई लेन देन है और उसमें आपका कोई चेक बाउंस हो गया है, तो बैंक के पास एक अधिकार आ गया है कि वो न्यायालय में आपके विरुद्ध एनआई एक्ट का केस ला सकते हैं, लेकिन अभी तक बैंक कोर्ट में आया नहीं है। तो इस स्टेज के जो मामले हैं वो भी इस जो स्पेशल लोक अदालत है इसमें निस्तारित कराए जाएंगे। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें, देहरादून में 6 नवंबर पुलिस रिंग रोड स्थित शराब की दुकान के बाहर बीते रात हुई फायरिंग की घटना के बाद से जो इलाके में तनाव और दहशत का माहौल देखा जा रहा है। फायरिंग में 2 लोगों के घायल होने के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा। क्षेत्रवासियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए शराब की दुकान को बंद करा दिया। पुलिस बल की मौजूदगी में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ गई। प्रदर्शनकारियों ने इलाके में बढ़ते अपराध पर चिंता जताते हुए शराब की दुकान को स्थानीय रूप से बंद करने और महिलाओं और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की साफ तौर पर जो है मांग की है। सूचना पर आबकारी विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंची और लोगों से बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास किया। हालांकि क्षेत्रवासी अपनी मांगों पर अड़े रहे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। इसलिए आए कि ठेका टूटना चाहिए, ठेका टूटना चाहिए, तब हटेंगे हम यहाँ से जब तक ठेका नहीं टूटेगा। कि हमारे लिए बहुत गलत है, यहाँ पे आने जाने में छेड़ रहे हैं औरतों को छेड़ रहे हैं। यहाँ पे रोज दंगाबाजी होती है, यहाँ पे पीने के लिए यहाँ पे आते हैं दुनिया, सारी दुनिया यहाँ पे आती है। कब तक हम यहाँ पे रहेंगे? भैया ये वाइन शॉप हटना चाहिए यहाँ से, क्योंकि इसने ना माहौल बहुत गंदा कर रखा, बच्चों को खराब कर दिया, बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। आदमियों को भी पीते हैं, खाते हैं, घर में जाकर लड़ाई झगड़ा करते हैं बीवियों के साथ में अपने। बहुत गंदा माहौल कर रखा है इन्होंने। अभी हम लोग यहाँ पे आके थे, यहाँ पे काफ़ी महिलाएं और यहाँ पे भटजी भी साथ रहे इनके साथ, जहाँ भीड़ है। तो अभी इन्होंने अपनी समस्या बताई। इनका कहना है कि यहाँ पे लोग आके रोड की तरफ और या रोड के बगल में वो जो खेत है और यहाँ जो आगे खाली बस्ती है वहाँ जाके मदिरा का सेवन करते हैं। तो हमारी ओर से इनको आश्वासन दिया गया कि हम जितना भी नियमों में है, जो भी गलत काम अगर हो रहे हैं या भी होंगे भविष्य में, उनको हम रोकथाम कर सकते हैं। और इस दुकान संबंधी जो भी इनकी अपनी मुझे ज्ञापन देंगे, उसका अपने उच्च अधिकारी को हम लोग आगे प्रेषित कर देंगे। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें, विकास नगर में आंगनवाड़ी केंद्रों में वितरित किए जा रहे अंडों और बाल पोषाहार की गुणवत्ता को लेकर के जो है जन संघर्ष
मोर्चा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें, मोर्चा कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में जो प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जो है तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। मोर्चा ने महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है। जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जो विकास नगर तहसील में प्रदर्शन किया। तो यहाँ को बता दें, मोर्चा का आरोप है कि प्रदेश भर में के जो आंगनवाड़ी केंद्रों में जो है गर्भवती महिलाओं और बच्चों को निम्न गुणवत्ता का पोषाहार तथा आकार में छोटे और सड़े गले अंडे वितरित किए जा रहे हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य के साथ जो है गंभीर खिलवाड़ किए जा रहे हैं। दरअसल जो प्रदेश भर के आंगनवाड़ी केंद्र है उसमें दलिया, सत्तू, ये हलवा, भोग, तमाम चीजें और उसके साथ साथ सड़े हुए अंडों का आकार इतना छोटा है कि वो रिजेक्टेड अंडे हैं, जिनको कोई लेना पसंद नहीं करता, वो बाजार में चलन से बाहर हो गए। उन अंडों को जबरन आंगनवाड़ी केंद्रों पर भेजा जा रहा है कि इनको आप बांटिए। तो बताइए, जो हमारी गर्भवती बहनें हैं, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, इन अंडों को खा करके तमाम ये जो निम्नतम गुणवत्ता का दलिया है, सत्तू वगैरह है, ये बताओ क्या उनके जीवन पे प्रभाव डालेगा, उनके स्वास्थ्य के क्या प्रभाव डालेगा। इस मामले को लेकर के ये तमाम सारा का सारा मिली भगत, पूरी दलाली, जो मंत्री हैं इसकी महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास की रेखा आर्य जी, उनकी दलाली की वजह से ये सारा का सारा काम हो रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।